आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 4 प्रीपोजिशंस ओवर, अबव, थ्रू एंड अक्रॉस, इन चारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस होते हैं, हम सीख लेते हैं, लेकिन जब टर्न आती है यूज़ करने की तो हम समझ नहीं पाते कि क्या यूज़ करना है। तो पहले हम 2 ओवर एंड अबव को सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो, जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर लेक के ऊपर जा रहा है, देन हेलीकॉप्टर इज गोइंग ओवर द लेक और अबोव द लेक, दोनों ही करेक्ट हैं इस कंडीशन में, जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि जब हम पानी में जाते हैं नदी में, तो पानी नीज़ के ऊपर आ जाता है, मतलब घुटने के ऊपर आ गया, तो इसको कह सकते हैं वाटर इज़ अबव द नी, या वाटर केम अप अबव द नी। तो इस कंडीशन में अबव का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में रिवर है, हाउस है, हाउस रिवर के जस्ट ऊपर नहीं है, जैसे फ्लोटिंग नहीं कर रहा है कि वो फ्लोटिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अबव का यूज़ करेंगे। ऊपर तो है लेकिन जस्ट ऊपर नहीं है, वो रिवर के ऊपर फ्लोट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अबव का यूज़ होगा। हाउस इज़ अबव द लेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब किसी हाइट के मेज़रमेंट की बात की जाती है तो वहाँ पर अबव का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। जब हाइट की बात की जा रही है, किसी मेज़रमेंट की बात की जा रही है जो कि अबव है, मतलब ऊपर है, ज़्यादा है। हाइट मेज़रमेंट में आप किसी भी तरह का मेज़रमेंट देख सकते हैं, जैसे किसी बच्चे की हाइट, इस बच्चे की हाइट 5 फीट है, दिस किड्स हाइट इज़ 5 फीट अबव द फ्लोर, फर्श से 5 फीट है इसकी हाइट, तो 5 फीट ऊपर है इसकी हाइट। इस तरह अबव का हाइट मेज़रमेंट में, मतलब किसी भी हाइट के मेज़रमेंट के लिए अबव का यूज़ किया जाता है। सेकंड, अगर टेम्परेचर मेज़र किया जाता है तो भी अबव का प्रयूज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि 0 डिग्री से इतना ऊपर टेम्परेचर है, कितना, इट्स 20 डिग्री अबव ज़ीरो, द टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री अबव ज़ीरो, मीन्स 0 से 20 डिग्री ज़्यादा तापमान है। तो मेज़रमेंट, हाइट मेज़रमेंट, दूसरा टेम्परेचर मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट की जहाँ बात आती है वहाँ इसी तरह अबव का यूज़ होगा। इसी तरह ओवर, ओवर में क्या पोजीशन होगी, जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को कवर करती है, जैसे आपने कोई जैकेट पहना है, किसके ऊपर, टी शर्ट के ऊपर, यू आर वियरिंग ए जैकेट ओवर द टी शर्ट। इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि केक के ऊपर चॉकलेट, चॉकलेट से केक को कवर कर रखा है, तो यू पोर द चॉकलेट ओवर द केक। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के जस्ट ऊपर हो या उसको कवर कर रखा हो तो हम यूज़ करेंगे ओवर का। नेक्स्ट, जब किसी की एज की बात की जाती है, एज के रिगार्डिंग अगर बात हो रही है कि इस मूवी को देखने के लिए तुम्हें 18 से ऊपर का होना चाहिए, तो यू हैव टू बी ओवर 18 टू वॉच दिस मूवी। तो जब एज की बात की जाएगी तो भी ओवर का यूज़ होगा। नेक्स्ट, जब किसी व्हीकल की स्पीड की बात होगी, कोई कार जा रही है, उसकी स्पीड की बात करेंगे कि ये कितनी स्पीड पर जा रही है, तो हम कहेंगे दिस कार इज़ गोइंग ओवर 100 किलोमीटर पर आवर, या जो भी स्पीड होगी कि ये कार इस गति से
दौड़ रही है या इस गति से जा रही है। नेक्स्ट, मोर देन ए नंबर, कि इतने से ज़्यादा लोगों को या इतने से ज़्यादा व्यक्तियों की बात की जाए या इतने से ज़्यादा किसी भी चीज़ की बात की जाए। मोर देन ए नंबर, कि 100 से ज़्यादा व्यक्ति, 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ या किसी भी डिजिट से ज़्यादा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हम। ओवर 100 पीपल वर इन्वाइटेड द पार्टी, 100 से भी ज़्यादा लोगों के लिए, 100 से भी ज़्यादा लोगों को इस पार्टी में आमंत्रित किया गया था। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट, जब किसी हाइट वाली चीज़ की बात की जाए, हाइट की बात की जाएगी तो वहाँ पर ओवर का यूज़ होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग हाई वी विल यूज़ ओवर। जब हाइट वाली चीज़ की बात की जाएगी तो हम ओवर को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, कैन यू क्लाइम ओवर द वॉल? द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी। एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है और सिटी के ऊपर होके जा रहा है। नेक्स्ट, अगर किसी हाइट वाली चीज़ में ब्रिज, अगर ब्रिज की बात की जाए कि कोई व्यक्ति ब्रिज के ऊपर से जा रहा है तो कहाँ होके जा रहा है? ओवर द ब्रिज, ओवर द वॉल, ओवर द, जो भी चीज़ हो हाइट वाली चीज़ की जब भी बात होगी तो हम ओवर ही यूज़ करेंगे। इसमें आपको डाउट रखने की कोई भी बात नहीं है। वॉल हाइट होती है, ब्रिज हाइट होती है, तो कभी भी हाइट की बात होगी आप बिना कुछ देखे ओवर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्रोस। एक्रोस कहाँ यूज़ किया जाता है? हाइट पे हम ओवर यूज़ करते हैं जब किसी फ्लैट की बात की जा रही है, फ्लैट प्लेस को आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसके लिए एक्रोस यूज़ करेंगे। जैसे एक्रोस द डेजर्ट, डेजर्ट क्रॉस कर रहे हैं या डेजर्ट में होके निकल रहे हैं तो एक्रोस द डेजर्ट। एक्रोस द बॉर्डर, एक्रोस द लेक, लेक को क्रॉस कर रहे हैं तो एक्रोस द लेक। आई एम स्विमिंग एक्रोस द लेक, क्योंकि लेक को पार किया जा रहा है या आप लेक पर से जा रहे हैं तो आई एम स्विमिंग एक्रोस द लेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द बोट इज गोइंग एक्रोस द रिवर, मीन्स नदी पर से जा रही है तो एक्रोस द रिवर। तो फ्लैट में हमेशा हम एक्रोस की बात करेंगे। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा थ्रू या थ्रो। टू टॉक अबाउट 3 डायमेंशनल स्पेस यू आर इनसाइड द एनवायरमेंट, मीन्स जब आप किसी एनवायरमेंट के अंदर हैं, जैसे जंगल आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसकी पत्तियाँ, उसके पेड़ पौधे ऊपर से होते हैं ना, ऐसे ही टनल से जब ट्रेन क्रॉस करती है तो टनल के अंदर होती है, वो एनवायरनमेंट के अंदर होती है। तो जब इस तरह का हो तो हमें हमेशा थ्रो यूज़ करना है। द ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल, द गर्ल इज पासिंग थ्रू द वुड्स। तो जब 3 डायमेंशनल स्पेस है, आप किसी स्पेस के ऐसी जगह के अंदर हैं जहां आपको कवर कर रखा है तो आप थ्रू का यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप सिटी क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि सिटी की दीवारें हैं या उनकी बिल्डिंग की दीवारें हैं, आसपास का एटमॉस है, वहाँ से क्रॉस कर तो भी आपको थ्रू ही यूज़ करना है। आई एम क्रॉसिंग थ्रू द सिटी, आई एम गोइंग थ्रू द सिटी। अगर आप सिटी को बाईपास करके जा रहे हैं, सिटी के अंदर से नहीं जा रहे हैं, बाहर से जा रहे हैं, देन आपको थ्रू यूज़ नहीं करना है।